घर से अज्ञात तरीके से गायब हुआ व्यक्ति पहुंचा अपने घर, किन्नरों पर लगाया बड़ा आरोप। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरेहता का रहने वाला त्रिभुवन रामपुत्र मल्हर उम्र तकरीबन 50 वर्ष 2 जुलाई 2023 को घर से बाजार के लिए निकला, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, इसके बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। थक हार कर परिजनों ने तरवा थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दिया। लगभग 1 महीने के बाद काफी बुरी दशा में वह घर पहुंचा, जिसे देख परिजनों के होश उड़ गए। इस विषय पर पीड़ित से बातचीत की गई तो उसने आपबीती सुनाई और किन्नरों पर बड़ा आरोप लगाया। उसने कहा कि मुझे अगवा कर मेरे प्राइवेट पार्ट को कटवा दिया गया, जिससे मेरा जीवन बर्बाद हो गया। इसके पहले भी किन्नरों और त्रिभुवन का कई बार विवाद थाने पर पहुंचा था, लेकिन वहां सुलह समझौता हो गया। कई बार आमने सामने होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगर तरवा थाना इस विषय पर ध्यान दिया होता तो पीड़ित को यह दिन देखना नहीं पड़ता और न ही यह परिवार इस तरह की घटना का शिकार होता। शायद त्रिभुवन की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। फिलहाल आइए दिखाते हैं पीड़ित ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज न्यूज, आजमगढ़। त्रिभुवन कहाँ के रहने वाले हैं? तरवा थाना। कौन से गांव से हैं? बरेहता सुल्तानपुर। क्या मामला है आपका? मामला यही है सर ठीक बोलिए। कि हम नाचत गावत रही 45 साल से 45 साल से नाचत गावत रही। हमके लोगन मार के गरिया के लोगन छोड़ लेना। कौन? रूबी और बलेश्वर रूबी किन्नर। अच्छा, किन्नर है। हाँ, मतलब उनका नाम असली बलेश्वर है। अच्छा, उर्फ बलेश्वर। तो क्या ये किन्नर पहले? नहीं। अच्छा, ये दिल्ली से कटवा के आया है। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर एक बाद हम छोड़ दिली। हम कली तुम नाचा गवा, हमसे मतलब ना। हम अपन जूता सिए लगली। फिर हम घरे जैली बैठली। 3 महीना 4 महीना के बाद हमारे घर में जाके हमके नीमा करके पूरा थाने तक घुमावल गई। पूरा थाने तक घुमावल गई, मतलब दरोगा सिपाही कोई हमको सुना नहीं। हमके कहें दा पैसा रुपया 50,000 1 लाख रुपया तो थोड़ो सुन। कौन कहे? दरोगा। कौन दरोगा? ये करना के बाद जो कहा वो यादव जी आला। कौन दरोगा? दरोगा का नाम बताइए। नाम ना जानते भैया हम बता रहे। अच्छा, थाने में कहा गया कि आप पैसा दीजिए तब हम आपके तरफ से कार्रवाई करेंगे। हाँ, नहीं, इसके बाद कुछ नहीं सुनेंगे। अच्छा। और गाड़ी हमारी फंस गई थी तो 15,000 रुपया लोग लिए थे। तो गाड़ी कैसे छोड़े, हमारा गाड़ी फोड़ दिए थे एकदम, शीशा उसा खोल। फिर के बाद जब वहाँ चौपली लेके गई ना लोगन, 15,000 रुपया रख ले ली, अपन पहचान पत्र रख ले ली, फोटो रख ले ली। कुल हमारा निकाल गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कौन थाने के अंदर निकाला गया पैसा? नहीं, कुर्ता में से निकाले। कुर्ता वो को ले लेना हमार। कुर्ता कहाँ था आपका? कुर्ता हम ले रही, ये तो रख ली। थाने के अंदर आपने रखा? नहीं, ये तरह हमसे छोड़ लेना। कहाँ पे छोड़े थे? थाने के अंदर छोड़े या थाने के बाहर? थाने के पहले। अच्छा, थाने के बाहर। पुलिस ने छीना था? नहीं। हाँ। और रूबी जो किन्नर है, किन्नर लोगों ने छीना था। किन्नर, हाँ। ये और बसंत मिलके, बसंत रहना पप्पू बरहता हिरगू का लड़का। एगो रहा जो है कि वहाँ का खरिहानी का वो जो है कि ओकर खाना है हरकेश चमार। और एक बाद एगो गदाईपुर का मुसलमान हो मुन्ना, उनका लड़का सालू रहना, वो फोटो बनावत रहना। आप अपनी बातों को कह रहे हैं तो इधर उधर क्यों आप भटक रहे हैं? ये चीज़ें नहीं समझ में। ऐसे भटक रहे हैं हम। एक दिन गले हम रिश्तेदारी में, तो हम अपने मलकिन के छोड़ दिली। हम कहीं जाते हम जूता उता सिए घरे जाते। ये जो है का वाला है गमा का ना बगही, वो जो मुड़वा ना, वो जो लोगों के पैदल आवत रही, गरिया घुमा के दोनों गरिया में खींच ले। नाम के कौन खींचा? पप्पू, रूबी, बसंत। एक बाद जो है कि क्या नाम है, हरकेश। और जो गदाईपुर का जो है कि सालू रहना, ये लोगों ने खींच लेना। खिंचली के बाद कहते जब बोलबा तो इनमें मुँह दे। फिर थोड़ी फिर के बाद भैया इतनी 2 गोली पिया दे हमके कुल। फिर हमके होश ना भैया कहाँ ले गए कहाँ ना ले गए, हमके कुछ पता नहीं है। हमके पता जो उनके 4 दिन से धीरे हमारी जब होश भय लगे तो धीरे हमारे होश होते कि भाई हमारे घर का रहना है। ये कुल यहाँ कैसे लिया? कहाँ लेके आ गए? वहाँ महनाजपुर
मैनाजपुर जो नहर है ना वहाँ लेके आए थे, तो वहाँ से टाली वाले लेके आए बेचारा थाने पर हमको। वो करें यहाँ कोई बात नहीं होगा, जो होगा जो तुम्हारे थाने पर होगा। तो वहाँ दूसरे का जो है कि गाड़ी से जो है कि चुन के बैठा के हमके चुन पर जाकर छोड़ना होगा। आपको 4 दिन से घर से लापता थे? नहीं 22 दिन हो गए, 22-25 दिन हो गए। 22 से 25 दिन। जी आप कहाँ थे? आपको ये बात की कुछ नहीं पता है। अच्छा, तो आपको लेके गए थे ये किन्नर, जिन लोगों का आपने बताया नाम बताया रूबी वगैरह, ये सब किन्नर हैं? किन्नर है वो, मतलब पहले लड़का रहे उनका नाम बलेश्वर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ में आपको क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ हमको यही चाहिए कि हमारा कोई थाने पर सुनवाई नहीं हो रहा है, न कोई बात हो रहा है। ये लोग जब तब दे के जाऊँ तो हमके मार देते हैं, हमारे बच्चन के मार देते हैं। कौन मार दे रहा है? वही रूपी। अच्छा, रूबी है। किन्नर समाज के लोग। हाँ, वो जो है कि उर्फ जो है कि बतौली ना बलेश्वर। कड़े मला आदमी का नाम बलेश्वर है। बाबू भैया आप नली वगैरह लगा के घूम रहे हैं, क्या है? क्या आपको कोई समस्या है क्या इस तरह की? नली वो को लगवाए हैं, पेशाब रुक रहा है, दवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, आपकी पेशाब रुक रही है? रुक रही है, बहुत दर्द कर रहा है, नस बिल्कुल दुखात है, पता नहीं कैसे नस जो जब ये कुल करावे के ससुराल के मुँह दे लेता तो ना। तो उन्होंने क्या आपको क्या ऐसा चीजें कराई कि आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है? जैसे कुल नस काट दिले हुए, पोता पोता कुल काट के निकाल दिले हुए, मतलब लिंक आपकी जो है वो कट चुकी कर है? दिए हैं। अच्छा अच्छा, वो काट के हटा दिया गया है ना? मोबाइल है। चलिए। वहीं इस संबंध में किन्नरों का कहना है कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरीके से फर्जी हैं। किन्नरों का कहना है कि त्रिभुवन सिर्फ उन्हें फंसाने की नीयत से यह सब षड्यंत्र रच रहा है। आइए सुनाते हैं बातचीत के दौरान किन्नरों ने क्या कुछ कहा। नाम बताइए। मेरा नाम रूबी भारद्वाज है। मैं ग्राम सुल्तानपुर नवापुरा के रहने वाली हूँ। ठीक है, मेरा काम है मांगना खाना। ठीक है, मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ था त्रिभुवन को लेके। ठीक है, तो हमारा थाने में समझौता भी हुआ था, सुलह भी हो गया था, सारा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गया था। और मैंने थाने में कंप्लेंट भी दी थी, ये भी और ये भी देखो, और सुलह भी हो गया था। होने के बाद वो मेरे को धमकियाँ पे धमकियाँ देते रहे कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लिंग परिवर्तन कर लूँगा अपना। और करने के बाद तो हम ये लिंग परिवर्तन कर लिए। करने के बाद हम कौन कर लिया? त्रिभुवन ने आपके समुदाय आप लोगों के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है कि उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है और जिसमें वो आप लोग का नाम ले रहा है, इसमें इस पर आप क्या कहेंगे? हमने ऐसा कोई काम नहीं करा है। जो भी कुछ किया वो अपने मर्जी से किया है, अपने इलाके के लिए पाने के लिए किया है, जोर ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके। ठीक है, हम लोग क्यों उसका पार कटवाएंगे? हम लोग क्यों ऐसा करेंगे उसका? वो अपने मर्जी से कहा के सेक्स चेंज करवा के आके हम लोग का नाम ले दिया था, ऐसे थोड़ी ना हम लोग मान जाएंगे। ठीक है, वो मेहनाजपुर गया थाने में, वहाँ भी बोला तो बोला जाओ तरवा थाने में, वो उसका एरा फेंक दिया। जब हम लोग अगर उसको उठाए, अगर हम लोग किडनैप किए तो हमारा वहाँ पे सब कुछ बाई डाटा होगा, हमारा फ़ोन का लोकेशन चेक किया जाए, सब कुछ चेक किया जाए। अगर हमने उसके साथ कोई आरोप किया, कुछ भी किया है, तो हमारे साथ जो सज़ा होना चाहिए वो दे सकती है सरकार। आप लोगों के ऊपर इतना गंभीर आरोप यह क्यों लगा रहा है? इसके पहले भी क्या आप लोगों की कभी लड़ाइयाँ झगड़ा होती रही है? लड़ाई झगड़ा ये होती थी जैसे इलाके के लिए लेके। ठीक है, ये इलाका मांगता नहीं था, ये आदमी था। ठीक है, इसके 12 बच्चे हैं, बहू हैं, बेटी हैं, बेटा है, पोता पोती, नाती नाती सब है, हर कोई है। ठीक है, होने के बाद बोला ये काम करता था, जूता चप्पल सीता था, तो इससे काम हुआ नहीं तो गया, वो धमकी देता था कि तो अपना सेक्स चेंज करके आया, तो हम लोग का नाम ले दिया झूठी झूठी सबका, हमारा भी और हमारे ढोल बज्जों का बजाने वालों का सबको, कि ये लोग उठा के हमें गाड़ी में डाल दिए, हमें गोली दे दिए। 25 दिन गायब रहा, तो 25 दिन में इसको पता नहीं चला होगा कौन था कौन नहीं, वो तो देखा होगा ना। तब मैं सरकार से और यही गुजारिश चाहती हूँ पुलिस से और देशवासियों से कि मेरे साथ अन्याय हो, बेअन्याय नहीं होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, ये जो आरोप लगा रहा है त्रिभुवन, ये सब गलत लगा रहा है हम लोग के साथ। ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाया गया है, तो क्या आपने थाने वगैरह में जाके अपनी सफाई पेश की है? ऐसी कोई तहरीर दी है आपने? पहले मैंने थाने में बहुत उसके साथ FIR करी, सारे मुकदमे दर्ज करे, सारे हम लोग का मुकदमे भी लालगढ़ से चला, लड़े हैं, वो भी सारे काम हुए। तो ये बोला 5 महीने से हम लोग का कोई लेना देना नहीं था। मटरू सिंह आए, बोले कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जाओ ले जाओ। मटरू सिंह कौन है?
मटरू सिंह वहीं के प्रधान है, मटरू सिंह प्रधान है। वो आए तो बोला कोई बात नहीं, आप लोग इलाके में जाइए, तरमा थाने के बगल में उनका घर है। तो बोले आप लोग जाओ, आप लोग पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आप लोग के आरोप नहीं आएगी। आप लोग अपना जो तुम लोग किन्नर हो या हिजड़े हो, आप लोग मांगो खाओ, ये नहीं जाएगा। जो इसका काम है, इसके बच्चे हैं, कमा के खिलाएंगे और करेंगे। ये हमें पता नहीं था कि बाद में बीच में जाके सेक्स चेंज कर लेगा हम लोग को फंसाने के लिए। जब ये त्रिभुवन ने बोला कि जैसे किसी किन्नर से द्वारा पता चला, कहाँ पे पहले पता चला, बकसपुर से खबर आई मेरे पास कि तुझे बहन पता है। हमने नहीं, बोला कि त्रिभुवन ने सेक्स चेंज करा लिया। हमने हमें पता नहीं। तो कौन बोला? हमें पता चलता है वो क्या नाम से, चुलबुली किन्नर के यहाँ से, जो खिदरीगंज रहती है। अब उसकी माहिर मास्टर खिदरीगंज चुलबुली है और इसमें कोई नहीं है। अगर चुलबुली के पकड़ा जाए, चुलबुली के घर तक जाए पुलिस जाए, उसकी तहकीकात करे, छानबीन करे, पूरी पता डाटा बाई पता चलेगा इसमें कौन गलत है कौन सही है। अगर हम लोग गलत है तो हमारे साथ है, अगर वो गलत है तो उनके साथ। कि उसने क्यों किया ऐसा, क्यों? वो किन्नर नहीं है, 6 बच्चे 12 बच्चे का बाप है हम लोग को सताने के लिए। मेरा नाम बेशक है, मैं बलेसर उर्फ रूबी हूँ, मेरा भी तहकीकात की जाए कि मैं क्या हूँ या नहीं हूँ, मैं किन्नर हूँ या मैं लड़का हूँ या कुछ भी हूँ या कैसा हूँ, मेरे भी सरकार चेक कर सकती है। वो आदमी 12 बच्चा पैदा करके अपना लिंग परिवर्तन करके सोचेगा मैं गली मांगूंगा, ऐसा करूँगा, तो सब गलत है। हम लोग पे जो आरोप लगा रहा है त्रिभुवन, ये सब गलत है। ये हमें तो न्याय चाहिए। और चुलबुली किन्नर को पकड़ा जाए। चुलबुली किन्नर पूरा इसका मास्टर माइंड चुलबुली किन्नर है, खिदरीगंज वाली चुलबुली किन्नर है वो। देखिए, मेरा नाम लविष्का ठाकुर है। एक्चुअल में जो वो आरोप लगाया उसने सरासर झूठ और किन्नर को बदनाम करने के लिए आरोप लगाया जा रहा है। मैं चाहती हूँ, सरकार से निवेदन है कि मेरी उसकी तहकीकात की जाए पूरी। उसको मतलब पूरी जड़ तक खोज होनी चाहिए। देखना चाहिए कि मतलब गलत कौन है सही कौन है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। फिलहाल मामले की सच्चाई क्या है या तो जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें तेज न्यूज।